जैसे मुझे पहले हेल्थ इश्यूज हुए 2009 से, है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, टैकीकार्डिया। तो मैं ये नहीं सोच रही थी कि मुझे क्यों हो रहा है, ठीक है, किसी को भी हो सकता है ना, आजकल लोग बड़ी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। बट एक सवाल आपके मन में जरूर आता है कि मैंने इतने बुरे कर्म तो किए नहीं है कि मुझे ये हो रहा है, तो कुछ तो कहीं तो कुछ घटा है, कुछ तो रीजन है। और जब आपकी लाइफ में बुरा वक्त आता है उसी टाइम पे आप प्रेडिक्शन, एस्ट्रोलॉजी ये सब ढूंढते हो, है ना। तब तक तो आपको जरूरत नहीं है, जब तक लाइफ अच्छी चल रही है आपको क्यों चाहिए कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई प्रेडिक्शन करे आपके। जब कुछ घटता है तभी आप ढूंढते हो। द मोमेंट आपने एस्ट्रोलॉजी देखी अपनी, आपको पता चला कि हाँ भाई आपका ये ग्रह है, ये खराब है। मैंने पर्सनली, मुझे जब बोला गया कि आप ये रेमेडी करो ठीक हो जाएगा, मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं कर्मों को बहुत बिलीव रखती हूँ। मुझे ये लगा कि स्पिरिचुअलिटी से, मतलब धर्म के हिसाब से ह्यूमन लाइफ कभी मरती नहीं है, अंत नहीं होता, है ना। मैं पता नहीं कितने जन्मों से चलती आ रही हूँ और अब जाके इस जन्म में पहुंची हूँ, तो कुछ तो मैंने किया होगा पीछे, कुछ तो घटा होगा, तो मुझे वो कर्म काटने जरूरी है। बट द मोमेंट मैंने साधना शुरू की, जैसे मुझे किसी ने बोला कि आपके शनि बहुत स्ट्रांग है, वो आपको बहुत अच्छा फल देते हैं, और शनि आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत डीपर लेके जा रहे हैं। आपके जो गुरु है वो शनि है, वो आपको भगवान की तरफ लेके जा रहे हैं, शिव जी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मैं जैसे जैसे साधना में डीपर होती गई, एक इंसिडेंट 2019 में मेरा मैरिज हुआ और वो फिर नहीं चला, 2020 में मेरा डिवोर्स हो गया। तो मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गई, बहुत फेमस है, बहुत नाम है उनका। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा मुझे शादी से पहले इंस्टिंक्ट तो था कि ये नहीं होगा, क्योंकि पता आता है आपको सम ऑफ द, बट ये घटना था, ये घट गया, अब मुझे उस पर नहीं बात करनी। एंड देन उन्होंने मुझे क्या बोला कि आप फिलहाल अपनी जान बचाओ, आपकी जान बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान बचाओ। और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा इस वक्त आप कुछ मत सोचो, आप अपनी जान बचाओ। द मोमेंट मैं घर पहुंची, मैंने भगवान को एक ही चीज बोली, मैंने कहा ना मैं मरूंगी और ना मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे मुझे कल खुद को पछतावा कि शिट, मेरे को एक जर्नी दी गई थी, मैंने उसको यूटिलाइज नहीं किया। मैंने अपने आप को 3 महीना कमरे में बंद किया और मैं सिर्फ साधना करने लगी 24/7, नो स्लीप नो फूड, ठीक है। मुझे दुनिया को नहीं दिखाना मैं क्या कर रही हूँ, वो मेरे खुद के लिए, क्योंकि अगर मैंने अपनी जर्नी को मटेरियलिस्टिक बांध लिया तो वहां पे उसकी स्पिरिचुअल नॉलेज खत्म हो गई। 2023 में मैंने वापस अपना हॉरोस्कोप दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप जिंदा कैसे हो। अगर कोई भी आपका हॉरोस्कोप देखेगा तो 20 to 23 के बीच में आपकी मृत्यु है, मृत्यु थी, मतलब उस लेवल पे था, या तो आप सुसाइड करते या आपको कोई कुछ कर देता। आप मतलब लोग आपके आसपास चाहते थे कि आप सुसाइड करो, आप उस एज तक पहुंचो, और आपका कुंडली बोल रहा है कि आप जिंदा नहीं हो सकते, तो किया क्या। एंड उन्होंने हॉरोस्कोप साइड पे रखा और फिर वो मुझे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये हॉरोस्कोप अलग है और जो इंसान बैठा वो अलग है। तो जब आप साधना शुरू करते हो, है ना, जब आप साधना में डीपर हो जाते हो, जब आप भगवान से एक्चुअली में कनेक्ट हो जाते हो, फिर आपके 9 ग्रह फेल हो जाते हैं।